ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और मुहूर्त कब उपस्थित होता है। अरे सोते समय जो वृत्तियाँ रहेगी वो वृत्तियाँ जगते समय तक रहेगी। अरे गाली शादी होती है तो गाली नहीं गवाती है तो कहते हैं लोग शादी बढ़िया नहीं। सत्य है। वह मंगल है नु है। देखिए मंगलमय गाली मंगलमय। जैसे कि कुछ बच्चों का कहना है, कुछ माताओं का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, सुबह जल्दी उठने से क्या फायदा है। क्या कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं हमें क्या फ़ायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, या सुबह सूर्योदय उठने से पहले क्या क्या फ़ायदा, किस कारण से होता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त कब होता है और मुहूर्त कब उपस्थित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई पड़ता है लेकिन उपस्थित कब होता है। समझे? जो ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई पड़ता है वो कब उपस्थित होता है जानते हैं। पता नहीं। अरे सोते समय जो वृत्तियाँ रहेगी वो वृत्तियाँ जगते समय तक रहेगी। जगते समय तक रहेगी। जब जागृत हो गया वो मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त इसके नाम है। ब्रह्म की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्म ने क्रम होता है ना। संसार दिखाई पड़ता है ये सब ब्रह्म है। जो कुछ दिखाई पड़े ब्रह्म में है। तो अभी सब दिखाई पड़ने लगता है और सोने पर दिखाई नहीं पड़ता है। समझे? सोने पर दिखाई नहीं पड़ता है तो इसी का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। देखिए महाभारत हुआ, महाभारत होता था ना तो रोज दिन भर होता था, शाम को अस्त हो जाता है। देखिए युद्ध समाप्त, युद्ध रुकता था, रुकने के बाद तुरंत वहीं इकट्ठा हो करके फैसला होता था कि कल कौन सा युद्ध होगा, कौन कौन करेगा उसी समय। तब ये फैसला हो करके देखिए मुहूर्त वहीं बनना गया, मुहूर्त बन गया तब जाकर अपने अपने शिविर में जाते थे और सवेरे वही होता था। सवेरे मुहूर्त में वही उपस्थित होता था और वही होता था। समझे? तो इसी तरह से है। देखिए इसी को कहा गया कि भीष्म पितामह जो सैया पर पड़े हुए थे लेकिन उनको अभी महाराज बाकी था। महाराज किसको कहते हैं? जो एक ही हो वहाँ कुछ ना हो, एक हो। जहाँ कुछ ना हो वहाँ एक हो, उसी को महाराज कहते हैं। एकाकार, समझे? तो उसी को महाराज कहते हैं। तो भीष्म पितामह का महाराज किसा हुआ? चक्रधारी। अंत में चक्रधारी उपस्थित हुआ, चक्रधारी रहा, वहाँ तक रहेगा मुहूर्त तक, मुहूर्त तक रहेगा ना, जन्म तक रहेगा। जन्म में उपस्थित होगा, जन्म में जो उपस्थित होगा तो अब वो रहेगा। और जो पहले से छोड़ के गया है, जो पहले से कर्म को छोड़ के गया है, जो भेंट दे के गया है वो भेंट वापस फिर आगे मिलेगा ना है। तो अब उसमें दोनों में और विवाद होगा और उस दोनों के से मिक्सचर से बनने से फिर वहाँ तीसरा एक उपस्थित हो जाएगा। इसलिए कर्म का विनाश नहीं होता है, इसलिए कर्म को परमात्मा कहते हैं। जैसे कि गुरुजी कर्म को परमात्मा कहते हैं और भगवान भी कहा जाता है, तो भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है एक आम इंसान या गृहस्थ इंसान जो जी रहा है, वो भगवान को अगर परमात्मा को पाना चाहता हो, उनका दर्शन करना चाहता हो तो कैसा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मार्ग है। अरे बहुत सा आसान है। गीता में भगवान कहे हैं, गीता में भगवान कहें अर्जुन से साफ कहें कि हे अर्जुन जो कुछ कर मेरे को अर्पण कर। देखिए भगवान कृष्ण गोपिया घरे क्या करने जाते थे? क्या करने जाते थे? चोरी करने जाते थे। माखन मिश्री चोरी करने जाते थे। माखन मिश्री की व्याख्या जानते हैं? माखन कौन है, मिश्री कौन है? माखन कैसा होता है? सफेद नहीं, फीका और मुलायम होता है। नरम होता है एकदम। हाँ,
नरम होता है और फीका होता है। क्या होता है? मिश्री मीठी होती है, मीठी कड़क। कड़क होती कड़क है। होती है। जब दोनों मिल जाता है तो सब न मुलायम रह जाता, न फीका रह जाता है, न कड़क रह जाता है। क्या हो जाता है? मुलायम और मधुर। मीठा मधुर। मधुर एक रह जाता है ना, एक ही रहता है ना, हाँ, एक हो जाता है, एक हो जाता है। एक हो जाता है। तो देखिए, और मिश्री माखन क्योंकि चोरी करने जाते थे और भी सामान रखा होगा, कभी नहीं खाते थे। पुआ पूड़ी रखा होगा, लड्डू भी रखा होगा, नाना प्रकार के व्यंजन रखा होगा, लेकिन क्यों नहीं खाते? मखनी मिश्री क्यों करते थे? देखिए, माखन मिश्री का यही संबंध है। यही संबंध है। हाँ, देखिए, चोरी क्यों करने जाते थे? चोरी को कर्म को करने के आवश्यकता क्या था? सार्थक क्या था? चोरी तो गलत है। हाँ, मैंने उनके लिए रखा भी है, उनको बुला भी रहा है, तो इसमें चोरी करने की क्या आवश्यकता था? हाँ, लेकिन उन्होंने चोरी कर्म को क्यों उपस्थित किए? वो चोरी कर्म क्या बता रहा है? चोरी कर्म करने से वहाँ क्या उपस्थित हुआ? ये कोई बताता नहीं। सत्य है ये। आज उनके ये बात बहुत, मैं भी नहीं जानता कि भगवान ने चोरी क्यों रास्ता अपनाया, चोरी क्यों की। हाँ, चोरी को वहाँ उपस्थित करने की जगह नहीं रहा, भगवान होकर के वहाँ उपस्थित कर रहा। क्या उसमें क्या रहस्य है? क्या 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 खूबियाँ हैं कि उसको अपनाया सत्य है? उसने वो चोरी को क्यों अपनाया भगवान? क्यों अपनाया? तो जानते हैं वो क्या था? देखिए, गोपियाँ बुलाते बुलाते सो गई, सोने में बुला रही हूँ, वहाँ सोने में भी उपस्थित है। अच्छा। सोने में उपस्थित है ना। हाँ। हाँ, और वो अरे कहीं जग न जाए, कहीं जग न जाए, पैर का आवाज़ नहीं दे रहा है कि कहीं जग न जाए, जग न जाए। तो देखिए, गोपियाँ कहाँ है? कृष्ण के पास। कृष्ण के। तो देखिए, गोपियाँ ने कृष्ण को पकड़ के रखा, तो गोपियाँ का बन गया गुरु। और कृष्ण ने गोपियाँ को पकड़ कर रखा तो क्या बना? जगत गुरु। जगत गुरु। देखिए, तो एक दूसरे की पकड़ के रखने से एक दूसरा ही दिखाई पड़ता है। एक दिखाई देता है। एक के बिना दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, समझे? तो इसीलिए देखिए, देख रहे हैं ना, तो ये गोपियाँ के घर चोरी, तो चोरी कितनी सुंदर है कि एक दूसरे को पकड़ को मजबूत कर रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है, हैं? एक दूसरे को पकड़ के रखा है ना चोरी। अगर चोरी को उपस्थित नहीं किया जाता वहाँ, तो एक दूसरे को पकड़ता नहीं, जाता खा लेता, खा करके चला जाता, गोपियाँ खिला देती, भूल जाती और वो भूल जाता। लेकिन देखिए, चोरी जो है पल भर के लिए अलग नहीं होने दे रहा है, पल भर के रति भर अलग नहीं होने दे रहा है, हैं? पकड़ के रखा है ना। वो चोरी तो इधर भी पकड़ के रखा है, उधर भी पकड़ के। देखिए, चोरी चोरी कितना सुंदर है, कितना सुंदर है चोरी। लोग कहते हैं कि चोरी करने का गाली, गाली कहते हैं लोग, गाली कितनी मंगलमय है। गाली मंगल में। हाँ, सनातन धर्म में मंगलमय है गाली। अरे गाली शादी होती है तो गाली नहीं गवाती है तो कहते हैं लोग शादी बढ़िया नहीं। सत्य है। हाँ, मंगल है नु, है? देखिए, मंगलमय, गाली मंगलमय है, समझे? गाली मंगलमय है, गाली मंगलमय है, इसी को कहा जाता है। तो देखिए, सनातन धर्म को उपस्थित करने के लिए जानते हैं कौन है? माता पिता ही जड़ है। अच्छा। हाँ, यही है, जो कुछ है माता पिता ही है। जानते हैं, आया है ना कि माता पिता गुरु नाम ही माता है। तो माता पिता और गुरु तीनों हो गए ना। तीनों हो गए। ये कैसे हुए? गुरु भी अजन्मा, माता पिता भी अजन्मा, ये कैसे हुआ? तो मिलते समय, दोनों को मिलते समय जो वृत्तियाँ माने ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है। हैं? हाँ। तो वृत्तियाँ जो उपस्थित होगा वही उपस्थित होती है, कोई गुरु उपस्थित। उपस्थित होती है ना। तो देखिए, तो ज्ञान भी वही है, और ज्ञान वही है ना, है? इसलिए दोनों, ये तीनों के अजन्मा बता दिया गया। सत्य है। ये अजन्मा है ना, जन्म है, सत्य है, ये जन्म नहीं लेते। जन्म नहीं लेते ना। तो देखिए, इसी को कहा जाता है, देख रहे हैं ना। तो यही सनातन धर्म है। तो
और सनातन धर्म के आजकल माता पिता को कोई मानता नहीं। मूल मूल जड़ यही है, माता पिता को कोई मानता नहीं, मान्यता नहीं है। तो मान्यता नहीं है तो देखिए सनातन धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग तो चिल्लाते हैं, लोग तो चिल्लाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू। अरे हिंदू हिंदू कोनो ये तो मजहब है, मजहब है ये, धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म नहीं है। ना, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं, रास्ता सत्य नहीं बात है, है। सत्य मार्ग जो असली मार्ग वही है, मार्ग वही है। समझे। हाँ गुरुजी, मैंने भी कुछ मंदिरों में देखा है कि वहाँ पे निवस्त्र होकर देवताओं की, कुछ ऐसे राजाओं की मतलब संभव करते हुए फोटोएं बनेगी, आकृतियाँ बनेगी। तो वही मैं भी सोचता हूँ क्यों बनेगी, ये क्या कारण था कि वहाँ ऐसे बनेगी ये। हमने, आप दक्षिण भारत में जाइए, हर मंदिरों के ऊपर देखे होंगे लंगी दोनों को संभोग करते हुए दिखाता है। शर्म नहीं करनी चाहिए। ना ना, देखिए मुझे ये जानना है जो देखिए, ये अगर शर्म करना होता तो मेरे नाम को वो बात को क्यों कहते। हाँ वही तो, मैं आपसे आज पहली बार ऐसा संत मिले जो मुझे ऐसा मन की बात को हल मिला। मुझे आज, मुझे मेरी आज जो सवाल था ना वो आज हल मिला पहली बार। मैंने आज 2000 संतों के पास गया हूँ, मुझे पहली बार कहीं लगा कि रियल में मुझे हल मिला है आज। भगत तो है, माना जाता है भगत है, लेकिन ब्रह्म कहाँ ऐसे उपस्थित हुआ, कौन ब्रह्म किसके पास उपस्थित हुआ है? राज ब्रह्म उसके पास उपस्थित हुआ कि जो जिसके पास मेरा वही उपस्थित हुआ।